ये कहानी सोमवती की है, जो हमारे साथ बैठी हैं। छिरिया गांव की रहने वाली सोमवती अपने गांव में कईयों साल इन्होंने मेला उठाया। फिर सरकार की पुनर्वास स्कीम चली तो 40,000 में इनका नाम आ गया। पुनर्वास करते हुए इनको 3 साल पहले 40,000 दे दिया। उसके बाद आज तक इनकी किसी ने सुधी न ली। सोमवती आज कहती हैं कि चुनाव आ जाते हैं, लोग वोट मांगने लगते हैं। वोट क्या खाक देंगे, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। 40,000 दिए, उसके बाद क्या हुआ? हम तो आज भी मेला उठाने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार तो कहती है कि शौचालय बन गए, सबको सब योजनाएं मिल गई, पूरे देश में मेला ढोना बंद हो गया। लेकिन जालौन जिले की सोमवती तो आज भी उसी काम के लिए मजबूर होती है। आज हमारे साथ सोमवती है, जिसकी कहानी लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। सोमवती से जानेंगे उनकी संघर्ष की कहानी, कैसे कैसे संघर्ष के दिन बिताए और आज किन संघर्षों से वो सामना कर रहे हैं। सोमवती, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या किस गांव में रहते हैं, क्या काम करते हैं? छिरिया रहते हैं साहब जी। और कनाव को हमने बहुत मुसीबतें उठाई जी। हैं, और 40,000 रुपए में साहब हम क्या करेंगे? नहीं तो थोड़ा आप बताइए, क्या मुसीबतें उठाई? आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। मुसीबत जो उठाई साहब, 40,000 मिले थे। हमारे लड़का का हो गया एक्सीडेंट। हमारा लड़का है विकलांग, बच्चा है छोटे छोटे। अब वो विकलांग लड़का कुछ कर भी लाख नहीं। तो 40,000 किस बात के मिले थे आपको? किस बात के मिले थे? महिला के मिले थे साहब। क्या बोला गया था? बोला गया था कि महिला छोड़ दो। मैंने महिला छोड़ दिया साहब। अब महिला छोड़ दिया साहब तो क्या भूखन मारे बच्चा हमारा, लड़का हमारा विकलांग। अब बताओ 40,000 का इतना तो कितने घरों में जाते थे? ये मेला की जो बात कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात हो रही है, जो ड्राई लैट्रिन को उठाते हैं, घर घर जाते हैं। लोगों को नहीं पता, जो आपकी कहानी देख रहे हैं, क्या होता है ये मेला ढूंढना? 60-70 किसान आते। 60-70 किसान आते, सब छोड़ दे। तो कैसे करते थे? सुबह जाते थे, फिर क्या मिलता था? शाम के सुबह जाते, काम करे आते, नहा धो के अपने घर खाना पीना कराते हैं। शादी सदा होती तो 1,000 रुपया देते, 2 पत्तल उठाते। अब सर सब भी छूट गया। अब क्या करें? अब कोई है मंजूरी लाख और कोई नहीं मंजूरी लाख, तो सब मजबूरी में क्या करें बताओ? तो क्या मांग है सरकार से? सरकार तो बोलती है हमने तो पुनर्वास कर दिया है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं दिया, 40,000 के आगे कुछ नहीं दा। हाँ, तो कानून मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट में तो प्रावधान है कि आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आपको कोई दूसरी योजना से जोड़ना चाहिए। कौन सी योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं दाओ साहब। हमारा लाल भी परमट है तो जा कही थी कि इस पे 50,000 रुपए आए। तो कोई के आए, वो हमारे नहीं आए। आपके नहीं आए? नहीं, हमारा वो है कनाव को परमट। तो आप कहीं मीटिंग में भी गए थे? आपको बुलाया गया था कहीं पे? कोई आया था आपसे बात करने की आपको दिलाएंगे? हाँ, जाल हो रही के भग्गू नेता ने दबाए थे 40,000। अब वे भी गुजर गए साहब। वे तो फरंग दबाव कर रहे थे, लेकिन वे गुजर गए। अब मजबूर हो गए हम लोग। अब कहें तो कौन से कहें? अब हम उन्हन तक हमारी पहुँच नहीं है, तो हम कहाँ चले जाए? अब बिन से हमारी पहुँच थी तो हम तो उन्हीं न जाते दौड़ के। बिल्कुल। तो उन्हीं से करते, वे होते अधिकारियों से लड़ते। हम सरकार, तो अभी तो चुनाव आ गया है, लोग अब फिर से वोट मांगने आ जाएंगे। फिर से आ जाएंगे सर, हम तो नहीं देंगे। क्या, क्यों नहीं दोगे? वोट तो देना चाहिए ना। वोट देने चाहिए तो हमें व्यवस्था तो दो, हमके बच्चन को खाने को पीने को। हम क्या करें? हम भूखन मरे? काम भी छुटवा दो सरकार ने। जो कुछ मांगते बीनते किसानन से वो भी छुटवा दो। अब क्या हम जहर खा लें अपने बच्चन को खिला दो? हैं, क्या करें? अब कोई लंगड़े हैं, लूले हैं, वे कछु कर भी लाख नहीं है, तो बिना सरकार हमारा लड़का देख लेगा साहब। हाँ, तो क्या मांग है आप सरकार से? आप जा मांग है सर, बहुत लोग देख रहे हैं सर। जा मांग है कि आगे चल के हमें और व्यवस्था कुछ दो। हाँ, 40,000 में सर कुछ नहीं हो रहा। तो आपको पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन विधवा मिलती। विधवा पेंशन? हाँ, विधवा मिलती पेंशन। तो अभी क्या काम करते हैं? आपके घर का खर्चा चल जाता है कि अभी भी आपको जाना पड़ता है? अब पेंशन में का खर्चा चलता ही सर। कल बीमार हो गए तो कम से कम 1-1.5 रुपये लग गए नहीं देर में। है का हो रहा? 6 महीना में मिला गई 3,000, तो कम लगा। लड़कन को खवाए के पेंशन कनाव को दुख अपनी तकलीफ में लगाए, एक देर में उठा लग गए वो सारा। ठीक नहीं गए। तो सोमवती, जब ये काम आप करते थे,
आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, तो बाकी लोगों का व्यवहार कैसा रहता था? कभी छुआछूत, भेदभाव इस तरीके का आपने सामना किया है? क्योंकि आप ये काम करते तो लोग कहते गंदा काम कर रहे हैं, तो फिर लोग आपको छूते नहीं हैं। ऐसे बहुत जगह से चीजें आती हैं। आपने अपनी लाइफ में ऐसा कभी हुआ आपके साथ? एक बात है सर, बहुत से छुआछूत मानते थे। हाँ। और बहुत से नहीं मानते थे। तो किस तरीके की छुआछूत मानते? छुआछूत जब मानते थे, ए छुप न जज्जो, हाँ। ए छुप न जज्जो, जो मानते थे। और काम भी छोड़ दो सर। हाँ। फिर भी छू छू छू, तो हम लोग क्या देते ही कहते छू कहते घुस गई है, सुबह झरा दो। अभी भी कहते सर, अभी भी कहते। काम भी छुटवा दो फिर भी कहते। अब बताओ। तो सौमती कह रही है कि काम तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लोगों की छूत उनके दिमाग से अभी तक नहीं गई, अभी भी उनको छूत लगती है। लगती है क्योंकि ये वाल्मीकि समुदाय से हैं। हम तो वो गंदा काम खत्म कर दिया, सरकार ने पुनर्वासन भी कर दिया, लेकिन फिर भी दिमाग से छूत अभी तक निकली नहीं है। और फिर सर वे कहते, बहुत से जे कहते कि देखो छूत खाती हूँ, लेकिन खून माँ से एक है वो। अरे खून काटो, अब वो ये क्रिया भगवान ने बना दी अलग अलग, सो जाते बनी है खाए कम बारी, मैं तो बहुत एरिया ऐसी कहती, लेकिन बहुत एरिया के बड़ी दिमाग में बारी चाहे। तो आप सौमती ये काम बंद कर दिया है, मेला ढोने में आपका पुनर्वासन भी हो गया है और सरकार की लिस्ट में इनका नाम भी आ गया कि दिस इज मैनुअल स्कैवेंजर। तो जब आप एक मेला ढोने वाली महिला हैं, सरकार ने इसके लिए कानून है, आगे की जो पुनर्वास प्रक्रिया होनी चाहिए थी, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, आपको कोई रोजगार मिलना चाहिए था, वो अभी तक क्या स्थिति है? मिल पाया है या नहीं मिल पाया? कैसे? सरकार ने कानून में बोला है कि जिनको हमने 40,000 दिए हैं उनको आगे हम अल्टरनेट लाइवलीहुड जो बोलते हैं हिंदी में, कि कोई दूसरे रोजगार से जोड़ेंगे ताकि ये गंदा काम ना करे। तो आपको कोई दूसरा रोजगार की ट्रेनिंग मिली? आपको कोई ऐसी कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। ट्रेंगन का है, फिरेंगन का छू नहीं मिली। क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड जब हमने देखे हैं तो उसमें बताते हैं कि हमने जितनी लोग मेला ढोते थे उनको 1-1 महीने की ट्रेनिंग दिया है, 3,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया है, और अब वो दूसरे काम में लग गई है। ऐसा सरकार रिपोर्ट दे रही है। रिपोर्ट दे रही हाँ। सरकार को लिया साहब, हम ले डंडा ऐसे रुपए, हम बहुत खराब है, चाहे फिर हम जेल चले जाए। हाँ, झूठ बात के हम बहुत गलत आदमी हैं। तो ये सरकार बता रही है, आप सब सुन आप सब सुन सकते हैं कि सौमती क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये दर्द है और निश्चित तौर से सरकार के जो आंकड़े थे ऊपर को, हमारी जिंदगी, हमारा आदमी मर गया, फिर भी हमें नौकरी हमारे आदमी के भाग में नहीं बदी थी, अभी भी हमारी नहीं बदी जिंदगी में। ठीक है, आज हमारी बहुंगनाई को लगवा देती सरकार, हमारे लड़कन को, तो हमारे जी को संतोषी हो जाती। तो आपकी क्या मांग है? आज आपकी बात दूसरे अधिकारियों तक जा रही है और हम आपकी बात को उन तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि सौमती परेशान है। जितनी भी आपने कागजों में जो बातें लिखी हैं वो सब झूठ है, क्योंकि सौमती उसका गवाह है। उनको कोई स्कीम का लाभ नहीं मिला है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो मैंने से लगा हमें चाहे तक न लगाए, चलिए हम चाहे चाल बोलो, हम सच्चाई में, हम झूठ नहीं बोल, चाहे हमारे तुम गोली सीना खोल दे, हम गोली मार दिए, झूठ पे नहीं पिछलेंगे हम। बिल्कुल। हाँ, इतने हम बहुत सच के बे हैं। तो ये स्वाभिमान की लड़ाई है जो सौमती बोल रही है कि हम कहीं कुछ भी हो जाए, अपना छोड़ेंगे चाहे लाख में। बिल्कुल। तो सरकार के जो आंकड़े हैं, जो सरकार अपनी रिपोर्टें पेश करती है कि भर रही सरकार, कुछ हो नहीं रहा है, हमारे लिए सरकार ने इतना स्कीमें बनाई है। मैनुअल स्कैवेंजिंग कानून भी ये बात बोलता है कि जिनका चन्नीकरण हुआ है उनका पुनर्वासन होगा और स्थायी पुनर्वासन के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद उनको किसी रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन ये सब बातें हवाई हो गई। यही सवाल जब हमने सौमती से किया तो उनको गुस्सा भी आया, क्योंकि ये झूठ पे झूठ जो बोला जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि अब तक इनको किसी भी 40,000 के बाद कुछ भी नहीं मिला है। और ये अपील कर रही हैं आज कि वोट तो मांगने आ जाते हो, लेकिन हमारी कौन सुनता है। हमारी ये अपील है कि सौमती जैसी तमाम मैनुअल स्कैवेंजर्स की महिलाएं जिन्होंने इस काम को बंद कर दिया है, इस सम्मान के साथ जीना चाहती हैं, तो सरकार उनको इन योजना का लाभ क्यों नहीं दे रही है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि सौमती जैसी तमाम जो महिलाएं जिनको 40,000 सरकार ने देकर के मैनुअल स्कैवेंजर्स घोषित किया था और इसको प्रथा को बंद कराने के कदम उठाए थे, वो दूसरे कदम के लिए कब बढ़ेंगी, इनको ट्रेनिंग कब मिलेगी, इनको सरकार से जो मिलने वाला लोन और मुआवजा की राशि कब मिलेगी, ताकि ये दूसरा कोई धंधा कर पाए। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं और सरकार से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि शायद कब तो सरकार सुनेगी और उनके लिए इस स्कीम का लाभ देगी और उनको
सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए उनको स्थायी पुनर्वासन की ओर ले जाएंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।